ऐवानी सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुरत से नवाजा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल जुरत दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, वज़ीर इत्तलात अता ताड़र, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, तारिक फातमी, मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ मिल गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत अता किया गया। दूसरी जानिब DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगज़ेब और रेयर एडमिरल शहजाद अहमद को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। वज़ीर आज़म की भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाई के पायलट की खसूसी पज़ीराई। शहबाज शरीफ ने विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को एजाज़ अता किया और उसके बाद उन्हें अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारुफ कराते हुए कहा कि बताया कि उन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया। हाज़रीन ने तालियां बजाकर भरपूर दाद दी। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची से खैबर तक आवाम का मुल्क से मोहब्बत का इजहार। पूरा मुल्क सब्ज़ हलाली परचमों के रंगों में रंग गया। गली गली शहर शहर आवाम वतन की मोहब्बत में सरशार नजर आई। जगह जगह परचम कुशाई की तकरीब, केक काटे गए, तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फ़िज़ा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। शहदाए तहरीक पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जजेस की शिरकत। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। चीफ जस्टिस ने पैगाम में कहा कि आज़ादी महज एक तारीख़ी दिन नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी का अदा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई। चीफ जस्टिस रोज़ी खान बड़ेच ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आले नीलम ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी यौम आज़ादी की तकरीब। सीनियर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परचम लहराया। पेशावर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। जश्न आज़ादी पर मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में तकरीबात। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर में भी परचम कुशाई की गई। जवानों की कौमी परचम को सलामी। उधर FC बलोचिस्तान में तकरीबात। कोयटा, चमन, सुई, लोरालाई, पशीन, डेरा बुगटी, हरनाई, नौश की और दीगर इलाकों में शुरका का वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क के दिफा के लिए यकजान होकर तमाम जालिम से लड़ने का यादा। सियासी क़यादत के इत्तेहाद, कुर्बानी और तरक्की के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पूरी कौम को मुबारकबाद कहते हैं कि जश्न आज़ादी वतनी अजीज़ की बक़ा और सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए तजदीद अहद का दिन है। हमें इख्तलाफात भुलाकर यकजा होना होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नमीम ने कहा कि यह दिन हमारी कुर्बानियों, अज़्म और हमारे आबा व अजदाद की अनथक जद्दोजहद की याद दिलाता है। जमहूरी इदारों की मजबूती ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। मार्के हक की वजह से रवा साल जश्न आज़ादी का अलग ही जज्बा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि मार्के हक की फतह पर जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मिसाली है। मुल्क की दिफा में जान कुर्बान करने वाले शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। शहदा हमारा फ़ख्र हैं और उनके अहल खाना हमारे माथे का झूमर। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बुज़ैर खान असम्बली की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दों की जानिब से बलोच पश्तून रिवायात को पामाल किया जा रहा। मासूम लोगों को बसों से उतारकर कत्ल करना कौन सी तहरीक है। पाक फ़ौज के बहादुर नौजवानों की कोशिशों से ही जल्द सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा होगा।
मार्का हक में फतह और जश्न आज़ादी की खुशी में वाहगा बॉर्डर पर खसूसी तकरीब पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की रवायती अंदाज में परेड। आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जोश व खरोश तीदनी शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। परेड के दौरान भारतीय एहलकार की कैप गिर गई। दुनिया भर में जश्न आज़ादी के रंग बरतानिया, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किया, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में पुरवकार तकारीब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मिली जोशो जज्बे के साथ शिरकत। पाकिस्तानी सफारत खानों, काउंसलेट में कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई। सदर और वज़ीर आज़म की यौम आज़ादी के खसूसी पैगाम पढ़कर सुनाए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक अफवाज के बहादुर जवान को खसूसी सलाम पेश किया। शहर शहर होने वाली तकारीब में फ़ज़ा पुरजोश मिली नगमों से गूंजती रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा कि अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तजारत पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहता है। अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं की पाकिस्तानी अवाम और अमरीकी पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। सेनेटर क्रिस वॉन ने कहा कि मेरा पाकिस्तान से ख़ास ताल्लुक़ है, खुशकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा हुआ। अमरीका की तरक्की में यहाँ मकीन पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अहम किरदार है। आयरिश सफ़ीर की शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुबारकबाद। जर्मनी के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन ने कहा कि अजीम कौम को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। सऊदी प्रेस सताशी डॉक्टर नाइफ भी पाकिस्तान की खुशियों में शरीक। फ़िज़ा में लहराते कौमी परचम की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हेड कोच माइक हसन की कौम को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। रिकॉर्ड होल्डर एथलीट अरशद नदीम के अहले वतन को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जश्न आज़ादी मनाने सकरदू पहुँच गए। पाक फौज का अफसरान और जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हारिस रऊफ का कहना है कि 14 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। आज़ादी और हुब्बुल वतनी का जज्बा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। पब्लिक न्यूज़ ने 14 अगस्त की खुशियों को दबाला कर दिया। स्टार खिलाड़ियों की सालगिरह मनाने का नया सिलसिला शुरू करते हुए लेजेंडरी रमीज़ राजा को हैप्पी बर्थडे कहने उनके घर पहुंच गए। माजी के साथ खिलाड़ी शुएब मोहम्मद और मुश्ताक अहमद के वीडियो पैगाम से इवेंट को 4 चांद लग गए। सुप्रीम कोर्ट में 1980 के रूल्स की जगह 2025 के रूल्स बाकायदा लागू कर दिए गए हैं। अदालत उस्मा के एलामी के मुताबिक रूल्स तश्कील के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार्स ने भी मुशावरत कर ली। फुल कोर्ट ने गौर फिक्र के बाद रूल्स 2025 को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2024 के जजेस रेगुलर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक 2 मेंबरान की अक्सरियत से 26वीं तरमीम केस को जज आइनी कमेटी को फिक्स करने का फैसला हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तयाब न होते हुए 13 जनवरी और 16 जनवरी को देने का मौक़िफ़ अपनाया। मानसून के 7वें स्पेल की एंट्री। लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरस पड़ी। एबटाबाद में बारिश से तबाही। शाहराह रेशम और दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बला इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मकबूजा कश्मीर के इलाके ज़िला कश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 36 अफराद हलाक हुए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट ने सबसे ज़्यादा चसीटी गाँव में तबाही मचा दी, जहाँ कई हिंदू यात्री भी मौजूद थे। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 982वीं उर्स का आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन की दरबार पर आमद का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत का आज लाहौर में आम तातील का ऐलान है।